अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बोन। सो व्हाट इज़ बोन? बोन इज़ हार्ड एंड रिजिड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू। बोन एक हार्ड और रिजिड यानी ये एक साथ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। अगर इसको हम यानी कार्टिलेज के साथ कंपेयर करें तो कार्टिलेज हमने कहा था कि कार्टिलेज क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जबकि बोन ये कार्टिलेज के मुकाबले में थोड़ा हार्ड रिजिड और लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरियोस्टियम, यानी जिस मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद होती है उसको क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम। बोन इज कंपोज्ड ऑफ यानी मैट्रिक्स एंड बोन सेल। बोन जो है ये मैट्रिक्स और बोन सेल से बना होता है। मैट्रिक्स क्या होते हैं? मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इसमें 35% होते हैं, सच इज टाइप 1 कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इसमें 65 to 70% उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, सच इज कैल्शियम, फास्फेट, कार्बन, पोटाशियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यानी मैट्रिक्स जो होता है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और दूसरा जो बोन्स का कंपोजिशन है, यानी इसमें बोन सेल भी होते हैं। बोन सेल आर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ, one is osteoblast, osteocytes, and the third one is osteoclast. So we will discuss it one by one. Osteoblast क्या है? Osteo means bone and blast means form or procedures. So produce. These are bone forming cell. क्योंकि ये जब बेबी होता है तो इसमें पहले बोन्स की तादाद क्या होती है, वो ज़्यादा होती है ना। फिर जब वो बोन्स डेवलप होते हैं वो 206 तक आ जाते हैं। यानी ये बोन फार्मिंग सेल है और ये क्या होता है, इसमें दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, इसमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसके अलावा ये सेल जो होते हैं ये इमेच्योर होते हैं। कंसिस्ट ऑफ टाइप 1 कोलेजन, यानी इसमें टाइप 1 कोलेजन होता है, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन मौजूद होता है जो स्ट्रक्चर बनाने में क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। मेन फंक्शन क्या है ऑस्टियोब्लास्ट का? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये बोन जब प्रोड्यूस होता है, यानी जब बनता है तो उस दौरान इसके लिए क्योंकि ज़्यादातर इसमें कैल्शियम इन्वॉल्व होते हैं तो ये कैल्शियम उसके लिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल एक्युमुलेट करते हैं। The second one is osteocytes. Osteocyte is also the combination of two words. Osteo means bone and cytes means cell. These are also a bone cell. These are mature bone cell. यानी ऑस्टियोब्लास्ट हमने कहा कि ऑस्टियोब्लास्ट ये इमेच्योर बोन सेल होते हैं वो, और ऑस्टियोसाइट क्या है, ये मेच्योर बोन सेल होते हैं और ये ऑस्टियोब्लास्ट से बनते हैं। दे आर लार्ज मोनोन्यूक्लिएटेड सेल। इसमें एक लार्ज मोनोन्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन वो लार्ज होता है। हर ऑस्टियोसाइट जो था वो डेलिकेट इसमें फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है जो ऑस्टियोब्लास्ट को और ऑस्टियोसाइट को कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बीच में क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। जिस तरह हमने कहा कि ऑस्टियोब्लास्ट इससे फिर ऑस्टियोब्लास्ट से फिर क्या बनता है, ऑस्टियोसाइट्स। फंक्शन क्या है ऑस्टियो, इसका मेन फंक्शन जो है वो मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन बोन। ये कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखते हैं ऑस्टियोसाइट्स। और दूसरा इट आल्सो रेगुलेट बोन रिस्पॉन्स अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड लोड। अगर इसके अलावा बोन्स के ऊपर कोई प्रेशर आ जाए, लोड आ जाए तो ये भी उसको ये क्या कहते हैं, उसको रेगुलेट कर सकते हैं, यानी उसको ये बर्दाश्त, यानी इसमें ये एबिलिटी होती है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और तीसरा क्या है ऑस्टियोक्लास्ट। Osteoclast, it is the third bone cells. In osteo means it is also the combination of two words. Osteo means bone and clast means distile. These are bone distal cell found in bone surface. ये bone surface के ऊपर मौजूद होते हैं। लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये क्या होता है, ये भी लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी मल्टी न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होते हैं। मेन इसका फंक्शन क्या है, रिमूव बोन टिश्यू बाय रिमूविंग इट्स मिनरलाइजेशन मैट्रिक्स, आल्सो ईट अवे डेड सेल। यानी इसका मेन फंक्शन ये है कि जब बोन में कोई फ्रैक्चर आ जाती है, बोन टूटता है तो उस दौरान क्या होता है, उसके ऊपर कैल्शियम एकमुलेट होता है, यानी डेड सेल एकमुलेट होते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है उस डेड सेल को ये ख़त्म करते हैं, उसको ईट करते हैं। थैंक यू। लेयर ऑफ बोन्स। बोन कंसिस्ट ऑफ टू मेन लेयर।
पहला इसमें है कम्पैक्ट बोन्स। कम्पैक्ट बोन फॉर्म हार्ड एक्सटर्नल लेयर ऑफ बोन्स, यानी बोन्स का जो एक्सटर्नल लेयर होता है वो कम्पैक्ट बोन से बना होता है। और दूसरा है स्पंजी बोन्स। स्पंजी बोन फॉर्म इनर लेयर ऑफ द बोन्स। फिर उस स्पंजी बोन के अंदर क्या होता है, बोन मेरो भी मौजूद होते हैं। ये क्या है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ बोन्स। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, कम्पैक्ट बोन्स। फिर कम्पैक्ट बोन्स के अंदर स्पंज बोन्स भी मौजूद होते हैं, यानी जैसे इट इज़ जस्ट लाइक अ स्पंज। और फिर उस स्पंज बोन्स के अंदर बोन मेरो भी